गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सुबह की शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। अल्कोहल को तैयार करेंगे रिडक्शन के द्वारा। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे हम। एनसीईआरटी फॉलो किया है हमने। एनसीईआर उन लोगों के लिए जो लोग जेई नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल चल रहा है हमारा फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। थोड़ी सी क्लैरिटी लेके चलेंगे कि यहाँ पे अलग अलग तरीके से यूज किए रिएजेंट फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन से हेडिंग इन्होंने दी। फिर इसके बाद बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर एस्टर बनाया और फिर इस तरह से किया है। एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पर रिएजेंट मिक्स कर दिए हैं सोडियम ब्यूरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और लिखने से ये पता चला कि वो रिड्यूस करके ले जाता है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या हर एक केस में रिड्यूस कर देगा? एसिड के केस में ये रिड्यूस कर रहा है, क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड होता तो यहाँ रिड्यूस कर देगा क्या? और अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा तो क्या यहाँ पर एस्टर से क्यों कन्वर्ट किया है और अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट किया है? तो ये सारी चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजन डिस्कस करेंगे और बाद में इसके अगले वीडियोस में हम फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार करेंगे। तो मेरा करंट टॉपिक सिर्फ फोकस क्या है? फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो हम जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन, ठीक, एल्डिहाइड और कीटोन है, ठीक है, जिसमें एक पुअर लिविंग ग्रुप है R, ठीक है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है R और H। R और H छोड़ करके जाने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो यहां पर रिडक्शन करेंगे हम किससे? NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ETOH, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो कंपाउंड हम यहां पे NaBH4 लिख रहे हैं सिर्फ इन ETOH, ठीक है। तो क्या रिडक्शन हो जाएगा? हाँ, एल्डिहाइड का भी हो जाएगा और कीटोन का भी रिडक्शन हो जाएगा। एक एक करके पढ़ते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का रिडक्शन हो जाएगा। क्या RCOCl का हो जाएगा? तो कंपाउंड क्या लिया? NaBH4। NaBH4 का स्ट्रक्चर देखते हैं। NaBH4 Na प्लस BH4 माइनस, BH4 माइनस कैसा होगा? HH, ये बोरॉन, इस बोरॉन Na प्लस। तो हम यहां पे जाते हैं। बोरॉन पे क्या है? बोरॉन पे यहां पर बोरॉन एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p1, ठीक। अब यहां पर कितने हैं? आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 3 से सामने वाले 3 हाइड्रोजन से कंबाइन कर ले तो 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे और ये न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हुए बॉन्डिंग के थ्रू तो इसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 4, 2 6, 2 8। तो यहां पर निगेटिव चार्ज आएगा बोरॉन के ऊपर। बोरॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज आया, लेकिन बोरॉन के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। कोई भी लोन पेयर बोरॉन पे नहीं है, तो बोरॉन का निगेटिव चार्ज ये अटैक नहीं करेगा। ये एक दिमाग में क्लैरिटी रखे चलेंगे, ठीक। तो कैसे अटैक होगा? तो NaBH4 जब जो हम देख रहे हैं NaBH4 बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो जब अटैक करता है तो विद इलेक्ट्रॉन ये जाकर के अटैक करता है। तो क्या हमारे पास है कंपाउंड? RCOCl। RCOCl पे NaBH4 का H, ये विद इलेक्ट्रॉन यहां पे अटैक करेगा और Cl माइनस को निकाल देगा। तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एल्डिहाइड बन जाएगा। और जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा और हम यहां पर ये सोच पाएंगे कि ये एल्डिहाइड को इस तरह से भी रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहा था। और यहां पर ये आसान है सोचना हमारे लिए, क्योंकि Cl माइनस इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो हमारे लिए सोचना आसान है कि Cl माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, इसलिए ये NaBH4 की प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा और एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होकर के अल्कोहल बना लेगा, ठीक है। तो NaBH4 हम कर रहे हैं, यहां पर NaBH4 कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड के केस में भी रिड्यूस होता है NaBH4 BH4 माइनस, हम BH4 माइनस कर रहे हैं यहां पर,
तो ये रिड्यूस करके इसको अल्कोहल में बना देगा। उसी तरह से कीटोन के केस में भी BH4 माइनस रिड्यूस करके यहां पर अल्कोहल बना देगा। उसी तरह से गुड लिविंग ग्रुप Cl माइनस को निकाल करके एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से फिर सोचने का तरीका अच्छा है हमारा कि हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर ले जाएंगे। लेकिन अगर यहां पर कंपैरेटिवली एक पुअर लिविंग ग्रुप आ जाता है, पहले यहां पर रिड्यूस, यहां पर किसी को निकालना नहीं पड़ा, सिर्फ रिड्यूस हुआ, ठीक है। यहां पर Cl को निकालना पड़ेगा अल्कोहल में रिड्यूस करने के लिए, तो Cl हमने निकाला, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमारा पुअर लिविंग ग्रुप आ जाता है, सोचने का तरीका दिया है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप मैकेनिज्म लेकर के ही चलें, सोचने का तरीका ले सकते हैं, ठीक है। यहां पर एक पुअर लिविंग ग्रुप है OH माइनस एक पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक। OH माइनस एक पुअर लिविंग ग्रुप है, इसको बेटर लिविंग ग्रुप एसिडिक मीडियम में बनाया करते थे। एसिडिक मीडियम होकर के OH2 प्लस हो जाता था, बेटर एसिडिक मीडियम बना देते थे। लेकिन यहाँ NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल लिया है, तो क्या होगा, BH4 माइनस, ठीक। BH4 माइनस की प्रेजेंस में ये नेगेटिव रिएक्शन देता है, दैट इज द फैक्ट, ठीक है, दैट इज द फैक्ट। तो याद करने का तरीके में हमने क्या किया, एल्डिहाइड और कीटोन के नीचे सिर्फ RCOCl लिखा है, उसके बाद एस्टर और एसिड लिखे हैं। ऐसा मैंने जानबूझ के किया है लिखने का तरीका, क्योंकि फैक्ट के आधार पर केमिस्ट्री चलती है। जैसा फैक्ट है वैसे हम समझने का प्रयास करते हैं, कॉन्सेप्चुअली उसको फिट करने का प्रयास करते हैं और उसको याद करके आंसर करने का प्रयास करते हैं, ना कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये हर एक केस में एक्सप्लेन करना केमिस्ट्री में संभव नहीं है। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है उन क्वेश्चंस का आंसर प्रिसाइजली सही तरीके से आंसर करना एग्जाम्स में जो पूछे जा रहे हैं, और अननेसेसरी पैनिक सिचुएशन जिन क्वेश्चनों में रेफरेंसेस के थ्रू दिया जा रहा है वो अवॉइड करना, कि उनको हम अननेसेसरी ना करें, अननेसेसरी रॉन्ग आंसर में ना इनपुट करें। तो ये निगेटिव रहता है, फैक्ट है, इसलिए ये, और RCOCl में पॉजिटिव रहता है, NaBH4 रिड्यूस हो जाता है और अल्कोहल बना देता है। तो हमने क्या किया, इसको बीच में लिख लिया। RCOCl एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, RCOOR, ठीक है, ये भी निगेटिव होता है, लेकिन एक्सेस में ले लो तो पॉजिटिव हो जाता है। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया कि ये पूछा ही नहीं जाता है, कब याद, बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव हो जाता है कि किसके केस में याद रखिए। बहुत सारे रिएजेंट्स हैं, NaBH4 जो है यहाँ नेगेटिव देगा, फिर एक्सेस में होगा तो पॉजिटिव देगा, ये सब पूछा नहीं जाता है, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम कितना याद रखेंगे, सिर्फ हमें क्या करना है, बेहतर होगा कि हम लिमिटेड वर्जन डिस्कस करें। एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा, कीटोन रिड्यूस हो जाएगा, NaBH4 के केस में RCOCl रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल बना देगा, एसिड रिड्यूस हो जाएगा, नहीं, फैक्ट है ये, ठीक है। और जब एसिड के केस में हमने याद कर लिया तो एस्टर सेलेक्टिवली रिड्यूस होगा जब एक्सेस में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कंपैरेटिवली ज्यादा वर्सेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट है। हम अगला पॉइंट करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कंपैरेटिवली ज्यादा वर्सेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये अल्कोहल दे देगा, ये भी अल्कोहल दे देगा, पॉजिटिव रहेगा, और अल्कोहल दे देगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, अल्कोहल दे देगा, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा सोचने का पेनफुल पोजीशन कौन सी है, NaBH4 ही है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, रिड्यूस कर देगा, ठीक है, और एस्टर को भी रिड्यूस कर देगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट विद रिस्पेक्ट टू NaBH4। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहां पर पैलेडियम लिखा हुआ है, पैलेडियम एल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो एल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहा है और कीटोन को भी रिड्यूस कर रहा है। तो फिर से हम जाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन पे, और थर्ड एरो एक देते हैं
थर्ड एरो पैलेडियम, ठीक है, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड प्लेटिनम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, पॉजिटिव है। एल्डिहाइड कीटोन दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, पॉजिटिव है, ठीक है। एल्डिहाइड जितने भी रिएजेंट दिए जाएंगे उनमें एल्डिहाइड और कीटोन सिमिलर बिहेवियर शो कर रहे हैं, सिमिलर बिहेवियर शो कर रहे हैं। NaBH4 की प्रेजेंस में अगर रिड्यूस हो रहा है तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों रिड्यूस हो रहा है। चेंजेस आना, जो आपके लिए चेंजेस आना शुरू होते हैं, RCOCl, RCOR, RCOH के केस में आना शुरू होते हैं, जो कि प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल देते हैं कुछ केसेस में, कुछ केसेस में प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल नहीं देते हैं। और सबसे बढ़िया होगा कि डिफरेंशिएटिंग का क्या बना लीजिए, RCOCl बना लीजिए। RCOCl में Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो आइडेंटिफाई करके दे देगा आपको कि रिड्यूस होता है कि नहीं होता है। अब हम बात करते हैं RCOCl के केस में। RCOCl के केस में पैलेडियम RCOCl के केस में रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, ये आप देखते हैं। तो पैलेडियम के साथ दो कंडीशन है, ठीक है, पैलेडियम के साथ दो कंडीशन है। ठीक है, पैलेडियम के साथ दो कंडीशन है। क्या जी, अगर हमने डायरेक्ट H2 यूज कर लिया पैलेडियम के साथ तो ये रिड्यूस होकर के जैसे एल्डिहाइड दे रहा था वैसे ही एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस कर देगा और अल्कोहल दे देगा। मतलब एल्डिहाइड और देन रास्ते से होते हुए जाएगा और अल्कोहल पे फाइनल प्रोडक्ट बना करके दे देगा। और एल्डिहाइड हम आइसोलेट भी नहीं कर पाएंगे। मतलब ये सोचने का तरीका है कि हम एल्डिहाइड फिर अल्कोहल मिल जाएगा आसानी से, जैसे कि हमने ये सोचा इस तरीके से, ठीक है। एल्डिहाइड आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहां पर अल्कोहल प्राप्त कर रहे हैं। ये सिर्फ समझने का, सोचने का तरीका है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लेकिन पैलेडियम की पावर रिड्यूसिंग क्षमता, पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लेटिनम की रिडक्शन करने की क्षमता घट जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, सल्फर एंड क्विनोलिन प्रेजेंट होगा, तो वो आपको प्रोडक्ट में RCHO एल्डिहाइड देगा। ये जो रिएक्शन मिल रही है ना एल्डिहाइड, इससे पता चलता है कि यहां पर एल्डिहाइड सोच सकते हैं हम, अल्कोहल बनाने से पहले एल्डिहाइड सोच सकते हैं। एल्डिहाइड भले प्रोडक्ट के रूप में हमें ना मिल रहा हो, इंटरमीडिएट के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। ये एल्डिहाइड मिल रहा है क्योंकि बेरियम सल्फेट पैलेडियम की रिड्यूस करने की क्षमता, पैलेडियम विद द कॉम्बिनेशन ऑफ H2 ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस करने की क्षमता को घटा देगा और हमें फर्दर अल्कोहल में रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी और हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। और इस रिएक्शन का नाम होता है रोजनमुंड रिडक्शन। आप जाकर के RCOCl एसिड डेरिवेटिव ग्रुप में पढ़ते हैं। अब यही पैलेडियम जब हम बात करते हैं किसके केस में, यही पैलेडियम, मतलब देखा आपने पैलेडियम एल्डिहाइड में रिड्यूस कर रहा है, पॉजिटिव है, कीटोन में रिड्यूस कर रहा है, पॉजिटिव है। RCOCl के केस में दो केस है, अगर नॉर्मली रिएक्शन कराई तो अल्कोहल मिलेगा, अगर बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन की प्रेजेंस में कराई तो रोजनमुंड रिडक्शन होगा और एल्डिहाइड पे रोक देंगे। RCOCl के केस में सेलेक्टिवली रिड्यूस करेगा और सेलेक्टिवली रिड्यूस नहीं करेगा, इसलिए पूछा नहीं जाता है। हम इसमें पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे अपने आप से कि किस केस में होगा, किस केस में नहीं होगा, है ना। यहाँ पर कुछ रिएजेंट के कॉम्बिनेशन में पैलेडियम के साथ कुछ कॉम्बिनेशन में रिड्यूस होगा और कुछ कॉम्बिनेशन के साथ रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करेंगे एस्टर के साथ भी पैलेडियम की कॉम्बिनेशन पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम जानकारी के लिए आपको बता दें बस कि एस्टर के साथ ये पॉजिटिव रिएक्शन है, ठीक है। तो ये आपका रिडक्शन का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था जहां पर शायद आपको हेल्प मिली हो। कोई एक लाइन तो मिली होगी काम की, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वर्सेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट है, एस्टर हो, एसिड हो, एस्टर हो, कीटोन हो, RCOCl हो, एल्डिहाइड, कीटोन, RCOCl, एसिड, एस्टर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस करेगा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे लिखा है और हमने आपको यहाँ पे क्लियर भी किया। NaBH4 कंपैरेटिवली वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कुछ केसेस में आपने देखा कि वो एक्सेस होने पर ही रिड्यूस कर रहा है, जैसे एस्टर के केस में
एसिड के केस में नहीं कर रहा है, यहाँ पे एसिड नहीं लिखा है इसी वजह से। एसिड के केस में यहाँ पे रिड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है, NaBH4, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे, यहाँ से एक एरो खींच सकते हैं आप कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो हम सीधे RCH2OH बना सकते हैं। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड से प्राप्त करने का तरीका था, ये डिफरेंट चैप्टर से हमने उठाया, RCOCl को रोजनमंड रिडक्शन के थ्रू उठाया, RCHO बना लिया है। अब अगर इसको हम NaBH4 से रिड्यूस करें या किसी भी से रिड्यूस करें तो हो जाएगा, लेकिन डबल अननेसेसरी हम रिएजेंट्स वेस्ट नहीं करते, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे लैब हो, हम एक प्रिसाइज वे लेकर के चलते हैं। ये एक पॉइंट ऐड करना चाहेंगे हम, NaBH4 इन द ग्लाइसीन, अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ETOH था, वो सेलेक्टिवली रिड्यूस कर रहा था और सेलेक्टिवली नहीं कर रहा था। लेकिन NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसीन पूछा जाएगा तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह इसको ट्रीट कीजिए, और चाहे कोई भी पांचों में से कोई भी ग्रुप हो जो हमने आपको डिस्कस किए, ये पांचों में से कोई भी ग्रुप हो, आप सबको रिड्यूस कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह ट्रीट करेंगे आप NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसीन। थैंक यू।